मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस वो सिखाने वाला हूँ। तो उसके जो फॉर्मूलेज है वो पहले देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखिए फर्स्ट फार्मूला है टोटल रेवेन्यू फंक्शन। ओके, टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई डी, पी फॉर प्राइस एंड डी फॉर डिमांड। ओके, नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, उसका फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू आर अपॉन डी। ओके, और इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी। अभी यहाँ पे पी क्यों, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आप ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे डी जो है मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा आर अपॉन डी इज इक्वल टू पी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू आर अपॉन डी, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन इस तरह से रहता है, टोटल कॉस्ट फंक्शन मीन्स जो कॉस्ट रहता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इसका टोटल रहता है, तो ये इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन इसका फॉर्मूला है ए सी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। सी मतलब टोटल कॉस्ट फंक्शन डिवाइड उसके एक्स है। और नेक्स्ट है प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू आर माइनस सी। आर मीन्स रेवेन्यू माइनस सी मीन्स कॉस्ट। रेवेन्यू मीन्स हमारा जो इनकम है वो, उसमें से हमारा जो खर्चा है वो अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज c इज इक्वल टू 4 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है उन्होंने, एंड फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द कॉस्ट, मतलब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है कब, व्हेन x इज इक्वल टू 10। जब x इज इक्वल टू 10 रहेगा तो उसका कॉस्ट कितना रहेगा। और ऑल्सो फाइंड द एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट भी बोला है फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो हम फर्स्ट कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस्ट फंक्शन किस तरह से रहता है, c इज इक्वल टू इस तरह से। ओके, तो हमें जो कॉस्ट फंक्शन दिया है वो हम फर्स्ट लिखेंगे। ओके, सो c इज इक्वल टू 4 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या बोला है, जब x इज इक्वल टू 10 होगा तो हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है व्हेन x इज इक्वल टू 10 देयरफॉर c इज इक्वल टू 4 एज इट इज 3 ब्रैकेट में x कितना लेना है 10 प्लस x है तो 10 और उसका स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो उसका आएगा 30 प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना है 100, तो इसका आंसर आएगा 100 प्लस 30 प्लस 4, तो इसका आएगा 134। तो आपको कॉस्ट मिला 134। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है c अपॉन एक्स, c अपॉन एक्स। तो अभी इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व। ओके, सो ए सी इज इक्वल टू सी का फंक्शन क्या है 4 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको अपॉन क्या है x। अगर हम एक काम करेंगे, मतलब काम मीन्स क्या, तो 4 अपॉन एक्स इसको इस तरह से लिखेंगे, इसके बीच में प्लस का साइन है, 3x प्लस डिवाइड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, क्योंकि सबके लिए x डिवाइड में है, तो इसका क्या क्या बचेगा, देखिए 4 अपॉन एक्स प्लस ये एक्स एक्स कट हो जाएगा तो ये बचेगा 3, इसका x अगर एक कट हो जाएगा तो एक x बचेगा, मतलब हमारे पास अभी एवरेज कॉस्ट के लिए ये बचा है। अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट, बाकी का बचा हुआ मैं यहाँ पे करता हूँ। सो हमारे पास अभी ये है, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 डिवाइड एक्स प्लस 3 प्लस एक्स। ओके, तो इस तरह से है।
तो अभी हमें क्या करना है, इसमें खाली वैल्यू फिलअप करनी है। तो हमें क्या बोला है, व्हेन x इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे देयरफॉर अभी हमें ये लिखना है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 4 एज इट इज है। x की जगह पे क्या आएगा, 4 प्लस 3 प्लस यहाँ पे भी x है तो x की जगह पे क्या आएगा 4। तो यहाँ पे 4 4 4 1 जा 4 1 जा, मतलब यहाँ पे बचा क्या 1, इसका 1 आया प्लस ये 3 प्लस ये 4, मतलब आंसर क्या आया है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 7, सॉरी 3 प्लस 4 कितना 7 और 1 कितना आया 8। ओके, एवरेज कॉस्ट कितना होगा 8। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। अभी देखिए मेरे को जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये थोड़ा सा जो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला था इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है। ओके, देखो सी मतलब कॉस्ट वाला फंक्शन, उसको डिवाइड में एक्स, फिर बाद में मैंने क्या किया, हर एक को एक्स से डिवाइड किया है और इसका एक्स एक्स कट, इसमें से भी एक एक्स कट हुआ तो एक्स बचा। ओके, एक एक्स बचा है और बाद में जो 4 डिवाइड बाय एक्स था वो वैसे ही रहा, यहाँ पे 3 बैलेंस रहा और इसका ए एक्स। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व किया है। व्हेन x इज इक्वल टू 4 बोला है आपको, मतलब जब x की वैल्यू 4 रहेगी तो उसका आपको आंसर फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, 4 है जैसे लिखा, x की जगह पे 4 लिखा। ओके, उसके बाद ये 3 और ये x की जगह पे 4, फिर 4 1 जा 4 1 जा। ओके, 4 1 जा 4 1 जा, तो उसका आंसर आया 1, ये 3 और ये 4 प्लस किया तो इसका आंसर आया 8। ओके, उसके बाद में हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद में हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोला है देखिए, इफ द डिमांड फंक्शन इज p इज इक्वल टू 10 माइनस 2d, मतलब डिमांड का फंक्शन दिया है उसके लिए बोला है कि p इज इक्वल टू 10 माइनस 2d, फाइंड टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू व्हेन d इज इक्वल टू 3। मतलब आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है और एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। सो इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट हम टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू का ये फंक्शन है आर। ओके, आर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई डी। अभी यहाँ पे देखिए पी कितना है 10 माइनस 2d। ओके, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और ये डी एज इट इज। अभी ये डी से नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, 10 मल्टीप्लाई डी 10d हो जाएगा, माइनस 2d इंटू डी 2d स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी हमें क्या बोला है, व्हेन d इज इक्वल टू 3। सो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन d इज इक्वल टू 3, देयरफॉर अभी इसमें हम यह d सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 d के जगह पे 3 माइनस 2 d के जगह पे 3। अभी इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 10 3 जा 30। ओके, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 3 3 जा 9 और 9 इंटू 2 करेंगे तो 18। तो 30 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस बचेगा 12। ओके, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आया 12 आया। ओके, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है क्या, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, ओके, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, देखिए एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, आर अपॉन डी, आर अपॉन डी। ओके, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है आर अपॉन डी। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो आर का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू डी, पी इंटू डी अपॉन डी। ओके, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे अगर हम ये डी डी कैंसिल करेंगे क्या बचा, पी बचा। ओके, तो इस तरह से हम ये लॉन्ग में जाकर शॉर्टकट में ही इसको यहाँ पे हम
ये करेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पी लिखते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी। सो यहाँ पे पी कितना है 10 माइनस 2d। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन d इज इक्वल टू 3। सो 10 माइनस 2 ब्रैकेट में 3 के जगह पे, सॉरी d के जगह पे 3, 10 2 3 ज़ा 6। ओके, 2 3 ज़ा 6, 10 में से 6 गया, बचा कितना 4। तो आपका एवरेज रेवेन्यू का आंसर कितना आया 4। तो आपको यहाँ पे लिखना है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 4। ओके, और टोटल रेवेन्यू कितना आया 12। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूलेस यूज़ करके आंसर सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले मैं ये सब रब कर देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज सी इज इक्वल टू 500 प्लस 15x and the total revenue function is r is equal to 700 plus 5x. Find the point at which there will be no profit no loss। मतलब जहाँ आपको ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस है। इसको एक दूसरा भी वर्ड है ब्रेक इवन पॉइंट इसको बोलते हैं। मतलब जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का फॉर्मूला है आपका सॉल्यूशन, नो प्रॉफिट नो लॉस का आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू सी। मतलब आपकी कमाई और आपका खर्चा दोनों इक्वल है, मतलब आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं। तो इसीलिए रेवेन्यू मतलब हमारा इनकम और कॉस्ट मतलब हमारा खर्चा। तो ब्रेक इवन फाइंड करने के लिए हमें ऐसे लिखना है। तो हमें क्या करना है, R फॉर रेवेन्यू। तो हमें दिया है, देखो यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन क्या है 700 प्लस 5x इज इक्वल टू सी, मतलब हमारा कॉस्ट। तो यहाँ पे देखा है कॉस्ट फंक्शन दिया है सी इज इक्वल टू 500 प्लस 15x। तो अभी हमें क्या करना है, जो x वाले हैं उनको एक साइड में लेके जाना है और जो खाली नंबर्स है उन्हें एक साइड में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, जो 500 है उसको इस तरफ लेके आएंगे। तो 700 यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 15x, ये 5x को हम उस साइड में लेके जाएंगे तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस 5x। 700 माइनस 500 200, 15 माइनस 5 10, ओके 10x हो गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 10। अभी कैसा हुआ ये 10 और x इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, अगर हम 10 को इस तरफ लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे x बचा इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 10, एक एक जीरो कैंसल, x इज इक्वल टू 20। ओके, तो आपको ब्रेक इवन कितना मिला 20। ओके, ब्रेक इवन कितना मिला 20। तो इस तरह से आप ये जो फॉर्मूलेज है वो सीखना है और इसको इस तरह से यूज़ करना है।